नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को एनडीए के सभी घटक दलों की अहम बैठक हुई। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनडीए के सभी पांचों सहयोगी दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और सभी जिला अध्यक्षों को भी विशेष रूप से बुलाया गया था, ताकि सरकार के विकास कार्यों और संगठन की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हुए। सरकार बनने के बाद यह पहली ऐसी बैठक थी जिसमें एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने एक साथ बैठकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा इसी बैठक से तय हो सकती है। बैठक के दौरान सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चल रही विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। नेताओं ने विभिन्न जिलों से मिले फीडबैक पर भी चर्चा की और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में हाल ही में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर तथ्यों के साथ जवाब देने और जनता के बीच सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति पर विचार किया गया। इसके साथ ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी एनडीए नेताओं ने चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से मंथन किया। बैठक समाप्त होने के बाद जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज की सराहना की। संजय गांधी के अनुसार नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बिहार की प्रगति की रफ्तार को बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संजय गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे पर काम कर रही है। बैठक में सभी नेताओं ने एकजुट होकर सरकार के फैसलों का समर्थन किया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर सहमति जताई। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी विशेष रणनीति तैयार की गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बैठक के माध्यम से एनडीए ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सरकार विकास कार्यों के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। खास तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी और उनके द्वारा सम्राट चौधरी के कामकाज की सराहना भी की गई। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसको। इससे यह संकेत भी मिलता है कि एनडीए नेतृत्व सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में बनी रणनीति का असर आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों और बांकीपुर उपचुनाव समेत बिहार की राजनीति पर किस तरह दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।